नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अगले 72 घंटों में असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक क्या तहलका खेज और नई खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक हंगामी नोयत का फैसला क्यों किया, इस फैसले में 3 आला तरीन जनरल्स का क्या किरदार है, शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा को क्या हंगामी पैगाम भेजा और इमरान खान साहब ने क्या बड़ा सरप्राइज दे दिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं। इस खबर में पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा नाम ले लिया गया है, एक बहुत बड़ा राज खोल दिया गया है और पहली मर्तबा नाम लेकर इतना बड़ा इंकशाफ किया गया है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये एक इतनी हैरान कुन खबर है कि इससे पहले ये तासुर बना कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, ये खबर मुमकिन है कि एक जाली खबर हो, लेकिन अब इस खबर की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये खबर कितनी हैरान कुन होगी, जिस पर यकीन करने के लिए पहले कोई तैयार नहीं था, लेकिन अब इस खबर की आला तरीन ऑफिशियल लेवल पर तस्दीक की गई है। ये खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है, बल्कि इसका ताल्लुक 4 आला तरीन जनरल्स के साथ भी है। इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त नए इलेक्शन से भी है और इस खबर का ताल्लुक नए आर्मी चीफ की तकर्री से भी है। और इस खबर की तस्दीक होने के बाद टीवी स्क्रीन पर इस खबर के मुतल्लिक बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं। इस धमाका खेज खबर पर प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में गर्मा गर्म बहस भी हो रही है और जो नाम लिया गया है पहली मर्तबा, उसकी वजह से इसी खबर के मुतल्लिक अब सोशल मीडिया पर भी एक जलजला आ गया है। और यह खबर ऐन उस वक्त आई जब एक इंतहाई पुरस्कार किस्म की वीडियो लीक हो गई और फिर 4 ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। ये खबर एक ताज़ा तरीन खबर है जो कि आला तरीन फौजी इजलास से जुड़ी हुई है। जी हां, इस खबर का ताल्लुक एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास से है। ये एक ऐसा इजलास है जिसको सबसे हाई प्रोफाइल मीटिंग कहा जाता है। इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक होते हैं। इसी मीटिंग में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत करते हैं। इस मीटिंग में तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद होते हैं और इसी मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत करते हैं। अब इस मीटिंग के मुतल्लिक 2 बहुत अहम और बहुत बड़ी खबरें आईं और GHQ से आने वाली इन दोनों खबरों के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। तो GHQ से पहली इतला ऐन उस वक्त आई जब इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज की हुकूमत के मुतल्लिक एक बड़ा और तबाहकुन किस्म का फैसला सुना दिया और इस फैसले से शहबाज शरीफ और इंपोर्टेड हुकूमत की कमर ही टूट गई। यहां अहम तरीन बात यह है कि हमने आपको इनसाइड न्यूज के इसी चैनल पर 4 प्रोग्राम्स में बताया था कि हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से फैसला आने वाला है, लेकिन नून लीग के कुछ लोग जानबूझकर हमारी इन वीडियोस पर कमेंट्स करते रहे कि इस किस्म का कोई फैसला नहीं आ सकता। लेकिन अब आप टीवी चैनल्स को देख लें, खुद न्यूज चैनल्स की वेबसाइट्स को देख लें, हमारी खबर की 100% तस्दीक हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से तहरीके इंसाफ के 25 बागी अरकान को डी-सीट कर दिया है। अब यहां नून लीग के जो जाली अकाउंट्स हैं उनसे जो कमेंट्स किए जाते हैं उनको देखकर PTI के कुछ सादा लोग भी उनके चक्कर में आ जाते हैं और ये कहना शुरू हो जाते हैं कि नून लीग के खिलाफ हम जो भी खबर देते हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकती। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के फैसले से हमारी एक और खबर और इनसाइड न्यूज की एक और खबर 100% दुरुस्त साबित हुई। लेकिन यहां मैं आपको अपने मुतल्लिक एक अहम तरीन नुक्ते से भी मुख्तसरन आगाह कर देता हूं। मैं बतौर साफी
20 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूं। समा टीवी, जियो न्यूज, दुनिया टीवी और हम न्यूज का ब्यूरो चीफ रह चुका हूं और इस वक्त भी एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहा हूं। इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहा हूं और बतौर साफी मैं इमरान खान साहब का भी कई मर्तबा इंटरव्यू कर चुका हूं। इसी तरह बतौर साफी मैं मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू भी कर चुका हूं और चौधरी निसार अली खान समेत दर्जनों जो बड़े सियासतदान हैं उनके इंटरव्यूज मेरे क्रेडिट पर हैं। इसी तरह जो आपके ताकतवर फौजी हलके हैं उनके साथ भी मैं बतौर साफी मुसलसल राब्ते में रहता हूं, उनकी ब्रीफिंग्स भी अटेंड करता हूं और आपको यह भी बता देता हूं कि खबर एक साफी कैसे हासिल करता है, ये एक इंतहाई दिलचस्प मामला है। तो इस हवाले से सबसे पहली बात यह है कि जो कोई भी साफी होता है उसके हुकूमती सियासतदानों से भी राब्ते होते हैं, वुज़रा से डायरेक्ट किसी भी साफी का कांटेक्ट होता है। इसी तरह जो ऑपोजिशन के रहनुमा हैं उनके साथ भी साफी का कांटेक्ट होता है। मेरे कांटेक्ट इस वक्त हुकूमती वुज़रा से भी हैं और तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तो बराह रास्त 4-5 मिनिस्टर के साथ मेरे इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। इसी तरह बतौर साफी मैं ताकतवर फौजी हलकों की जो ब्रीफिंग्स हैं वो भी अटेंड करता हूं। कभी ऐसा होता है कि हम उन्हें चाय की दावत पर बुला लेते हैं, कभी वो हमें खाने की दावत पर बुला लेते हैं और इस तरह की जो इनफॉर्मल गैदरिंग्स होती हैं वहां से साफी एक पल्स चेक कर लेते हैं, एक नब्ज चेक कर लेते हैं, कभी कभार बराह रास्त कोई सवाल कर लेते हैं और आपको ऑफ द रिकॉर्ड उसका जवाब भी मिल जाता है। यानी अगर आपने कोई खबर लेनी है तो आप हो सकता है कि किसी वजीर को टेक्स्ट करें, उसको कॉल करें, उसके साथ मैसेज पर खबर ले लें। इसी तरह ताकतवर हलकों से भी आप खबर ले लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि आप जो खबर देते हैं वो उस वक्त टीवी चैनल्स पर क्यों नहीं चल रही होती। अब इसमें अहम तरीन बात यह है कि जराए से जो खबर आती है वो जरूरी नहीं कि उसी वक्त टीवी चैनल पर चल रही हो। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जराए से खबर आपके पास बतौर साफी पहले पहुंच जाती है और दूसरे चैनल्स तक या जो दीगर साफी हैं उन तक वही खबर 3, 4, 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन बाद पहुंचती है और उस खबर की फिर तस्दीक कर दी जाती है। और इसमें दूसरा अहम तरीन नुक्ता यह है कि जब आप इतने अरसे से अमली सहाफत कर रहे हो तो फिर आप एक तज्जिए के जरिए भी खबर तक पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब यह फैसला दिया था कि बागी अरकान यानी मुनरिफ अरकान इनके वोट शुमार नहीं किए जा सकते तो उसकी बुनियाद पर हमने आपको यह खबर भी दी थी कि अब हमजा शहबाज को वोट देने वाले पीटीआई के 25 अरकान डी सीट हो जाएंगे और आज इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी सीट कर दिया। इसलिए जब जराए से पहले खबर आती है तो कुछ लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बाद में उसी खबर की तस्दीक भी हो जाती है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि जीएचक्यू से और ताकतवर हलकों से क्या बहुत बड़ी खबर आई है और ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक एक हंगामी पैगाम से है जो फौज को, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और ताकतवर जनरल्स को भिजवाया गया। अब ये एक नया और तीसरा पैगाम था और यहां से पूरा खेल बदलना शुरू हो गया और यहां से एक नई कहानी ने एक नया रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया। अब जीएचक्यू से ये इतला ऐन उस वक्त आई जब नेशनल अकाउंट्स कमेटी का ताजा तरीन इजलास हुआ। ये इजलास शहबाज शरीफ की हुकूमत के जेर असर हुआ, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने के बाद, और इस इजलास में पहली मर्तबा यह तस्लीम कर लिया गया कि खान साहब की हुकूमत के आखिरी साल में जीडीपी का जो ग्रोथ रेट था ये 5.97 पर पहुंच गया था, यानी तकरीबन 6% पर हमारी जीडीपी पहुंच गई थी। कोरोना जैसे बहरान के बावजूद ये एक शानदार ग्रोथ रेट था। अब पाकिस्तान ने तो इतना ग्रोथ रेट कभी नॉर्मल हालात में भी हासिल नहीं किया था और इस तरह साबित हो गया कि खान साहब के दौर में मईशत बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही थी और खान साहब ने जो माशी इस्लाहत की थी उनका जबरदस्त किस्म का एक समर और फल मिलना शुरू हो गया था। लेकिन
शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ 1.5 माह में मईशत को तबाह करके रख दिया। अब यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आला तरीन फौजी इजलास के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई, यानी एक ऐसी खबर जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि लोग इस खबर पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे कि फौज के मुतल्लिक एक ऐसी खबर भी आ सकती है। और वो इसलिए कि एक तरफ तो खान साहब के दौरे हुकूमत का 6% ग्रोथ रेट शहबाज शरीफ की हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया, दूसरी जानिब इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद डॉलर रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, स्टॉक मार्केट मुकम्मल तौर पर बैठ गई, ज़र मुबादला के ज़खायर तबाह हो गए और तमाम माली माहिरीन ने यह कहा कि अगले 2 माह में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। अब इसी पूरी सिचुएशन में ताकतवर जनरल्स और GHQ में एक बड़ी हलचल हुई और एक तहलका खेज किस्म की खबर आ गई और अब खुद हुकूमत ने भी आला तरीन सतह पर इस खबर की तस्दीक कर दी है। और इस खबर से जरा पहले लाहौर हाई कोर्ट से भी एक अहम तरीन पेशरफ्त हो गई, यानी हवाओं का जो रुख है, जिसको कहा जाता है कि जब बदलता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे फैसले रिवर्स होते हुए नजर आते हैं। तो अब लाहौर हाई कोर्ट से यह खबर आ गई कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने के लिए जो दरखास्त थी वो समाअत के लिए मंजूर कर ली। अब इसी पूरी सिचुएशन में GHQ से एक तहलका खेज खबर आई। इस खबर का ताल्लुक नए इलेक्शन से भी था और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से भी था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है और अगर जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं लेते तो फिर 30 नवंबर से नए आर्मी चीफ चार्ज संभालेंगे। इसी तरह 30 नवंबर से ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। लेकिन इसके अंदर इलेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ी और बहुत अहम नोयत की खबर छुपी है और वो इसलिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त सिर्फ 2 वोटों की बर्तरी पर खड़ी है और इसके पास कुल मिलाकर कौमी असेंबली में 174 वोट हैं। अब वजारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए 172 वोट हासिल रहना शहबाज शरीफ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने अब एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, एक ताजा तरीन स्टेटमेंट दे दिया है, एक ताजा तरीन उन्होंने ऐसी बात कर दी है जिसने शहबाज शरीफ की हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और चौधरी परवेज इलाही ने अब कहा है कि तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन जिन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया था वो वापस आ रहे हैं और जैसे ही सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का हुक्म देंगे, हमारे ये दोनों अरकान यानी चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे, यानी शहबाज शरीफ के 2 अरकान मजीद कम हो जाएंगे। अब यहां पर इंतहाई अहम नुक्ता यह है कि जिस तरीके से पंजाब असेंबली में वजारत आला बरकरार रखने के लिए कम से कम 186 अरकान की जरूरत होती है, इसी तरह कौमी असेंबली में जो कि 342 का ऐवान है, यहां पर वजारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए कम से कम 172 अरकान की हमायत हासिल रहना जरूरी है और तभी कोई वज़ीर-ए-आज़म अपनी वजारत उज़्मा बरकरार रख सकता है। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ में एक हंगामी पैगाम भेजा गया और यह पैगाम एक आला तरीन सतह के फौजी इजलास के मुतल्लिक था और यह पैगाम असल में सिर्फ शहबाज शरीफ की जानिब से नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी भेजा गया। और इस पैगाम से पहले आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से एक हंगामी मुलाकात भी की, उनकी मिन्नतें की, उनसे दरखास्त की कि चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा को शहबाज शरीफ की हुकूमत से और इस इंपोर्टेड हुकूमत से अलग होने की हदायत ना की जाए। इसकी भी तस्दीक हो गई है और उसके बाद फिर GHQ के मुतल्लिक एक बड़ी खबर आई, क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ने यह पैगाम भेजा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और जो ताकतवर जनरल्स हैं उनको
کہ ایک اعلیٰ ترین سطح کا فوجی اجلاس بلایا جائے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خود شریک ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم شریک ہوں، تمام سروسز چیف شریک ہوں اور اسی طرح چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی شریک ہوں، یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے۔ اور اس اجلاس کو بلانے کا پیغام اس لیے دیا گیا کہ حکومت کو اطلاع یہ ملی کہ جنرل باجوہ اور جو اعلیٰ ترین جنرلز ہیں، جو طاقتور ترین جنرلز ہیں، وہ ہر صورت اب نیا الیکشن چاہتے ہیں اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے بدترین معاشی بحران کا پاکستان کو سامنا ہے اس سے پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا وہ اتنا مقبول ہو گیا کہ اس کے بعد اداروں سے یعنی فوج سے بھی لوگوں نے گلے شکوے شروع کر دیے۔ اور تیسرا یہ کہ امپورٹڈ حکمرانوں پر جو کرپشن کے کیسز تھے اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ اب ان کرپشن کے کیسز کے شواہد مٹانے کے لیے کسی قسم کے تقرر اور تبادلے نہیں ہو سکتے، اس کے بعد طاقتور حلقوں میں ایک طوفان آ گیا۔ اب چونکہ طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائے، اسی صورتحال میں شہباز شریف نے یہ پیغام بھیجا جی ایچ کیو کو اور جنرل باجوہ کو کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور ہمیں یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ اس سال اکتوبر سے پہلے ہماری حکومت نہیں گرائی جائے گی، ورنہ ہم بجٹ ہی پیش نہیں کریں گے۔ یعنی اگر ہمیں یہ گارنٹی نہ دی گئی کہ ہماری حکومت نہیں گرائی جائے گی تو ہم بجٹ نہیں پیش کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے بجٹ پیش کیا تو ہمیں سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد اگر اکتوبر میں ہماری حکومت بھی گر گئی تو اس کی ساری سیاسی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے گی، اس لیے ہمیں ضمانت دی جائے کہ ہماری حکومت اکتوبر تک نہیں گرائی جائے گی، ورنہ ہم 72 گھنٹوں کے اندر اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ لیکن یہاں اعلیٰ ترین جنرلز کے متعلق ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اسمبلی کی تحلیل کے متوقع فیصلے سے بہت پہلے آگاہ کر دیا تھا۔ 3 ویڈیوز ہم نے اس معاملے پر بنائی تھیں اور اس وقت بھی نون لیگ کے کچھ لوگوں نے یہ کامنٹس کیے کہ ایسا کوئی فیصلہ زیر غور نہیں، اور اصل میں ایسے کامنٹس کرنے والے نہ تو اخبار پڑھنا جانتے ہیں، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، نہ ہی ان میں کوئی سیاسی شعور ہوتا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انصار عباسی صاحب، نجم سیٹھی، طلعت حسین صاحب، معروف سینئر صحافی عمران ریاض صاحب اور دیگر تمام صحافی وہ خبر جو ہم نے آج سے 7 دن پہلے آپ کو دی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے پر غور ہو رہا ہے، یہ تمام صحافی وہی خبر اب دے رہے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور اس پر ٹویٹس بھی کر رہے ہیں اور وی لاگز بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی اور نئی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب چیئرمین نیب کی جانب سے بھی تقرر اور تبادلوں پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور جو حالیہ تقرر اور تبادلے کیے گئے تھے ان کو بھی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں روک دیا گیا ہے۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ جنرلز چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں اکتوبر سے پہلے یہ نئے الیکشن ہوں، اور شہباز شریف نے فائنل پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ ہمیں گارنٹی نہیں دیتے تو پھر ہم 72 گھنٹوں کے اندر اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔